अगर आपके पास और आबिद शेर अली साहब के पास सबूत हैं और आपने अभी बड़ा चार्ज लगाया है, मैं ये कहता हूं जैसे ही आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान में वापस आए, फिर ड्रामे नहीं करने आपने। जिस तरह हम गए सुप्रीम कोर्ट में, आप भी आए सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह हम पनामा पे गए, आप पिटीशन लेके आए, अदरवाइज कौम से माफी अच्छा, मांगे। ये चैलेंज सही है, सुप्रीम बिल्कुल ऐसे ही कोर्ट होना में आए, चाहिए। पिटीशन लेके आए, इमरान खान डॉक्यूमेंट्स लेकर अदालत में जाएं और जमा करवाएं। सर एक मिनट। नंबर 2, एज फार एज अलीमा खान इज कंसर्न्ड, आई हैव नथिंग टू डू विद हर। रिस्पॉन्ड कर दूं। वो एक प्राइवेट शख्सियत है, उनका जो भी इशू है नायब उसको देखे। कौन प्राइवेट शख्सियत है जी? अलीमा खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अलीमा खान के ऊपर एफबीआर का केस होगा, वो एफबीआर को देखना पड़ेगा अगर हो तो। हम आपकी तरह, हमारी जमात नहीं है कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान का हमने ठेका ले रखा है। वो अलीमा खान साहब कॉम्पिटेंट खातून है, वो आके अपना रिस्पॉन्ड करेंगे राना साहब। और नंबर 3, दूसरी बात मैं दोबारा कर दूं, आपको भागना नहीं। अब आपने राना मशहूद साहब और आपके आबिद शेर अली साहब ने इमरान खान साहब पे आपने करप्शन का इल्जाम लगाया। आबिद शेर अली साहब को अगर वापसी का टिकट नहीं मिल रहा, मेरे पैसों से वापसी का टिकट उसको खरीद कर दें। ही शुड कम टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल अ पिटीशन, अदरवाइज आप और वो दोनों कौम से माफी मांगे। एज फार एज परवेज खटक साहब इज कंसर्न, राना साहब, परवेज खटक साहब पे अगर कोई इल्जाम है, नैब आजाद है, दे आर फ्री। वी आर नॉट सपोज टू स्टॉप नैब। अगर परवेज खटक साहब पे कोई इल्जाम है, बुलाना चाहिए परवेज खटक साहब को। अगर बीआरटी के ऊपर सवाल जवाब करना चाहिए उनको, वो बुलाएं। फैसल वाडा का भी जवाब दे दें। ना हम उनको रोक सकते हैं, ना हमारे पास इख्तियार है